सही सही बात सुने सही। बाबा बोलो, मैं बहरा हूँ। बड़े सही आपका इंतजार कर रहे हैं सही बैठक में। बाबा साईं को बोलो कि मैं नहीं आता हूँ, जा। सही बड़े सही आपके इंतजार कर रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में जो है ना फैसला सुनाया जाए सही। अब आप बाबा साईं बताऊं क्या चाहते हैं? जी वो ये चाहते हैं कि वो गद्दी में बैठ के हुक्म चलाते रहें और मैं उनके बराबर में बैठ के उनकी बात की हाँ में हाँ मिलाऊं, ताकि आने वाले वक्तों में मैं उनकी गद्दी में बैठकर हुक्म चलाऊं और मेरे बच्चे मेरी बातों में हाँ मिलाएं। मैं तंग आ गया हूँ ये फजूल की कचेरियों से। यहाँ किसी का कुत्ता मर जाता है तो बाबा साईं बैठक बिठा लेते हैं, किसी की मुर्गी चोरी हो जाती है तो बाबा साईं बैठक बिठा लेते हैं, और ये किसी सांड ने किसी की अगर फसल खराब कर दी तो बाबा साईं बैठक बुला लेते हैं। खतने से लेकर शादी वलीमा, किसी के बीच में कोई तलाक करवानी हो तो बाबा बैठक बिठा लेते हैं। बाबा ये कारोबार जो है ना मेरे बाबा साईं को मैं गिफ्ट करता हूँ। मुझे नहीं बनना है ये वडेरा चडेरा। जाओ जाके बोलो नहीं आता है सगी, जाओ चलो। नहीं कर सकती, ये हमारे से नहीं है, ये मेरा बच्चा है। नहीं, मैं कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। कहाँ जा सकती है? एक ही शख्स है जिसके पास वो जा सकती है, सगीर। हेलो। हाँ सगीर बेटा, मैं राहिल बात कर रहा हूँ, फलक का बाप। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? बेटा फलक तुम्हारी तरफ तो नहीं आई या आने से पहले कोई फोन किया हो, कोई बात हुई हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं आई। क्यों, खैरियत क्या हुआ? दरअसल वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो उस बच्चे के बारे में क्या सोचती है, इसलिए बहुत परेशानी है। बेटा अगर उसका फोन आए या कोई बात हो तो प्लीज मुझे इत्तला कर देना, हम सब यहाँ पे बहुत परेशान हैं। अच्छा जी, अच्छा। प्लीज बेटा। बेबी फलक मेरा बच्चा हुआ है, इधर ही आ रही है। ओए, और चाबी लाओ। कहाँ थी तू? हाँ, कहाँ थी तू? अरे मुंह से कुछ फूट, कहाँ दफा हुई थी? शुक्र करें कि वापस आ गई। सारा दिन गुजर गया ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए तुझे। ये फोन मनहूस वो भी बंद कर रखा है। अरे काहे के लिए लिया है? आग लगा उसे अगर सुनना नहीं तो। अरे भौंक, कहाँ गई थी, कहाँ दफा हुई थी? पहले तो उस बच्चे की माँ नहीं बनती थी, अब जब जी चाहता है बच्चा उठाए निकल जाती है। कहाँ गई थी बता, कहाँ गई थी? अपनी जान निकालने गई थी, यतीम खाने में छोड़ने गई थी इसे। क्या लगता है आपको पत्थर हूं मैं? मेरे सीने में दिल नहीं है। अरे दिन रात अपने और इसके मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर दिमाग फट रहा है मेरा, क्योंकि इसके होते हुए न मैं अपना घर बसा सकती हूँ न खुश रह सकती हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपना घर बसाया तो सौतेला बाप इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और ना ही दूसरे रिश्ते। गुड्डू की तरह दर बदर भटकता रहेगा ये, अहमर की तरह सवाल करेगा कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है।
इसीलिए खुद से अलग करने गई थी इसे, पर नहीं कर पाई मैं। ये दफा हो जा मनहूस बेगैरत, जो हुआ नहीं उसके लिए सोच सोच के अभी से पागल हुई जाती है। ला दे मुझे बच्चा। अरे नहीं पाल सकती तो दफा हो जा। अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है तो इसका क्या कसूर? अपना घर बसाने की इतनी सूझ गई तुझे कि ऐसे यतीम खाने छोड़ने चली गई? अरे जा जहाँ दिल करता है मुंह काला कर जाकर। मैं खुद ही पाल लूंगी इसे, कह दूंगी तेरी माँ कोई नहीं, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैंने ही तुझे पाला है। आई बड़ी यतीम खाने छोड़ने वाली बेगैरत सालिम। फायका, पोजीशन ना लेती, अच्छे मार्क्स ना लेती, पास तो हो जाती कम से कम। फेल कैसे हो गई तुम? मुझे नहीं पता। क्या मतलब कैसे नहीं पता? मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं मिड टर्म एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? मुझे नहीं पता। क्या मतलब कैसे नहीं पता तुम्हें? ये सारे वो सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा अच्छे नंबर आते थे, फेल कैसे हो गई तुम? कहा ना मुझे नहीं पता। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पेपर्स अच्छे नहीं होंगे और वैसा ही हुआ। इसलिए हुआ ना कि हम यहाँ आ गए, अकेले रह रहे, उस घर में नहीं रह रहे। तुम्हें पता है कि मैं पापा और दादी के सामने कितनी शर्मिंदा हो जाऊंगी? तुम्हारी नाकामी नहीं है, ये मेरी नाकामी है। ये सारे वो सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा अच्छे नंबर आते थे, फेल कैसे हो गई तुम? इसलिए हुआ ना कि हम यहाँ आ गए, अकेले रह रहे, उस घर में नहीं रह रहे। तुम्हें पता है कि मैं पापा और दादी के सामने कितनी शर्मिंदा हो जाऊंगी? तुम्हारी नाकामी नहीं है, ये मेरी नाकामी है। मुन्नी बेटा क्या हुआ? मुन्नी बेटा क्या हुआ? अच्छा डॉक्टर के चलते हैं, चलो चलो चलो, उठो तो सही बेटा, उठो शाबाशी मत करो, चलो बस डॉक्टर के चलते हैं, डॉक्टर के। ये क्या कर रही है? छोड़ इसे। उठा रही हूँ इसे। क्यों उठा रही? जब उसे अपनाना ही नहीं तो उठाने की क्या जरूरत है? चल जा अपने कमरे में काम कर। इसे माँ के दूध की जरूरत है दादी। अब बहुत देर हो गई, इसे डब्बे के दूध की आदत पड़ गई। दादी प्लीज मुझे मत रोकें प्लीज। मैं कह रही हूँ छोड़ दे इसे, मानूस हो जाएगा। बच्चों को गोद की आदत पड़ जाती है, बाद में वो रोएगा, तंग करेगा। जब तूने उसे अपना नाम ही नहीं देना, अपनी जिंदगी बनानी है ना, तो जा अपनी जिंदगी बना, छोड़ इसे जा। मैं अब इसे इसके हक से और ज्यादा महरूम नहीं रख सकती हूँ दादी। मैं कब से बेचैन हो रही हूँ इसे अपने सीने से लगाने के लिए। ये गोद इसी की तो है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है और मेरे पास रहेगा बस। डॉक्टर कैसी है फायका? वो अब नॉर्मल है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे इस स्टेज पर लाने वाले आप लोग खुद हैं। बच्ची का सबसे बड़ा डिप्रेशन आप लोगों के आपस के इख्तलाफात हैं। वो हर बात घुमा फिरा कर अपने मम्मी पापा पर ले आती है। ये आपके घर का मामला है, लेकिन फायका के साथ सेशन में मुझे पता चला कि आप और आपके हस्बैंड अलग रह रहे हैं। इस बात का भी बच्ची पर बड़ा गहरा असर है, और आपसे मैंने पहले भी कहा था कि उसे मेरे पास सेशन के लिए लाते रहें। फिर क्यों नहीं लाया आप लोग? वो डॉक्टर साहब हम मुझे सब मालूम है। और उसके गले में ताबीज धागे क्यों हैं? आप लोग किस दौर में जी रहे हैं? पता है 80% मरीज जो गांव से हमारे पास लाए जाते हैं, उन्हें खुद उनके घर वालों ने पागल बनाया होता है। बीमारी की बजाय जिन भूतों का जिक्र कर करके उन्हें पागल कर देते हैं। लेकिन आप लोग तो शहर के बाशऊर लोग हैं, और आप लोगों ने भी मरीज को इस स्टेज तक पहुंचा दिया। खैर आप आइए मेरे साथ, मैं आपको उसकी कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, और आप हर वीक मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर आएंगे।
आइए। उफ, थक गई। पता है काम करने की आदत नहीं ना रही, इतनी छुट्टियां भी ले ली थी और आज तो छुट्टे ही बॉस ने मुझे इतनी सारी असाइनमेंट्स दे दी। समझ नहीं आ रहा कैसे कंप्लीट करूंगी। ये सारा महीना अब मेरा ऐसा ही जाएगा। राहिल एक फेवर दोगे? कैसी फेवर? एक असाइनमेंट दी है बॉस ने जो मुझे कल ही जमा करानी है। तुम तो एक्सपर्ट हो इन चीजों में, आज रात को मेरी मदद कर दोगे उसको बनाने में? हाँ करते हैं, चल। क्या हो बेटा, फिर से तबीयत तो नहीं खराब हो रही? नहीं ठीक है, बस मुझे आपसे बात करनी थी। कहो। अम्मी डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं, कोई जिन विन नहीं है। ये सब राबिया के थप्पड़ मारने के बाद हुआ है। आपको याद है जब टीचर ने मुझे राबिया को थप्पड़ मारने के लिए कहा था, मैंने राबिया को थप्पड़ मारा था, मुझसे नाराज हो गई थी। मैंने आपको और दादी को आके बताया था। हाँ मैं गई भी थी तुम्हारे स्कूल, मैंने प्रिंसिपल से शिकायत लगाई थी टीचर की। उस शिकायत से टीचर पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन राबिया मेरी दुश्मन बन गई। वो पढ़ाई पे मेरे मुकाबले पर आ गई। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर उसे पता लग गया कि पापा की दूसरी शादी हुई है तो हम इस वजह से अलग ना हो जाए। फिर राबिया ने मुझे पढ़ाई में चैलेंज किया और वो चैलेंज जीत गई। टीचर ने उससे मुझे थप्पड़ मारने के लिए कहा, तो उसने मुझे पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारा। मेरी और तबीयत खराब होने लगी। पहले तो मुझे एहसास नहीं होता था, लेकिन डॉक्टर के बताने के बाद मुझे एहसास हो गया। यानी अहमद तुम्हें परेशान नहीं करता था, तंग नहीं करता था? नहीं अम्मी। और वो जो तुम चीखती चिल्लाती थी वो सब? पता नहीं, मेरी तो बस सांस बंद हो जाती थी, गला खुश्क हो जाता था, सर में दर्द होता था, जिससे मैं चीखती थी। बेटा पहले कुछ तो कहना था, हमने इतनी दफा उस बच्चे को बुरा भला कहा इसी तरह। मुझे नहीं पता था अम्मी, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मैं सिर्फ अपने लिए डरती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं मरने वाली हूँ। मुझे फिर राबिया की बातें याद आती थी। पीर बाबा क्या जो मुझे राबिया नजर आई थी, वो कोई जिन नहीं था, वो सिर्फ मेरी एक सोच थी। मुझे लगता था वो राबिया है। ये सारी बातें मैंने डॉक्टर को बताई, तो फिर मुझे समझ आ गया कि मैं बीमार नहीं हूँ, सिर्फ परेशान हूँ। इस परेशानी के जिम्मेदार हम सब घर वाले हैं। हमारी वजह से परेशान हो तुम, लेकिन उस टीचर को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये अच्छा अभी परेशान मत हो, अभी सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, आराम करो। कमाल है, मुझे कहा कि कमरे में आ जाओ और खुद यहाँ बैठे हुए। ऐसे अंदर घुटन हो रही थी इसलिए बाहर आके बैठ गया। तो मैं लैपटॉप यहीं ले आऊं? थारा इज इट पॉसिबल कि तुम्हारा काम मैं कल कर दूं? राहिल, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कल ही सबमिट करना है प्रोजेक्ट। मैं भी कर नहीं पाऊंगा, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है मेरी, ज़हनी थकावट हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। क्या हुआ तुम्हें? अभी बाहर तो तुम बिल्कुल ठीक थे, कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ है जो तुम? मैं अभी भी ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा ज़हनी दबाव है, हो जाऊंगा सही थोड़ी देर में। राहिल एक रिक्वेस्ट ही की थी, मैं और तो कोई डिमांड नहीं करती। कब का है तुम डिमांड कर रही हो? मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा काम खराब हो।
थोड़ा अंडर प्रेशर हूँ, कुछ मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा एक काम करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम सुबह सुबह कर दूँ, फिर बेशक तुम सो जाना, मैं ऑफिस चला जाऊँ। तो इस तरह से ना टेंशन लो ना मुझे, तो प्लीज। ओके। प्रोजेक्ट डिजाइन हो गया आपका? हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, छोटा सा था, हो गया। हमें जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलती हैं? कैसी बातें कर रही मेरी जान? कौन सा झूठ? हमें बस करें और नहीं, ये रोज रोज के तमाशे से मैं तंग आ गया हूँ। हम अपना रिश्ता इन पे थोप नहीं सकते। अभी जब आप और पापा बाहर थे तो मैंने आपकी बातें सुनी थी। इनकी रूह साफ साफ कह रही है अम्मी कि वो आपकी मौजूदगी में डिस्टर्ब हैं। आपने अपनी जगह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मोहब्बत जताने की कोशिश की, रोने की एक्टिंग की आपने, और नौकरानी बन के काम तक किया। जब जगह नहीं है तो नहीं है अम्मी, आप जिस तरह हैं वैसे ही रहें। अम्मी प्लीज अपने आप को चेंज मत करें, प्लीज। आपको ये बात सुन के बुरी लगेगी लेकिन ये सच है कि आप मुझे पापा से मिलने नहीं लेकर आई हैं, बल्कि आप अपने शौहर से मिलने आई हैं। मैं तो सिर्फ एक आपके लिए हथियार हूँ। आपने मेरे नाम से पापा को ब्लैकमेल किया ताकि वो औलाद के लिए आपको अपनाएं, वरना तो आपको नहीं अपनाने वाले वो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अम्मी आप अपने आप को डिग्रेड मत करें, प्लीज मत करें। इंसान की एक इज्जत होती है। अच्छा मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, तो मेरी बात तो सुनो। अम्मी प्लीज। आपको ये बात सुन के बुरी लगी लेकिन ये सच है कि आप मुझे पापा से मिलने नहीं लेकर आई हैं, बल्कि आप अपने शौहर से मिलने आई हैं। मैं तो सिर्फ आपके लिए हथियार हूँ। आपने मेरे नाम से पापा को ब्लैकमेल किया ताकि वो औलाद के लिए आपको अपनाएं, वरना तो आपको नहीं अपनाने वाले वो। ध्यान से, आहिस्ता से। सोए जा रहा है दादी। अरे सोएगा ही ना, धीरे से पकड़। मैं देखती हूँ। अरे बैठ, तू उसको देख। ओहो दादी, एक मिनट आप बैठे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ला इसको मुझे। हाँ ये ले, आप इसे देखें, मैं आती हूँ। देखो फलक, मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं गलती पर था, बल्कि ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन मैं अपनी गलती पे मुझे हमेशा से पछतावा रहा है। तुम मेरा यकीन करो फलक, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा बड़ा दिल है। तुम माफ़ करने का ज़र्फ रख सकती हो ना। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो फलक। देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ, मैं हमारे बच्चे के लिए आया हूँ फलक। फलक बेबी, फलक। गेट से अंदर आने को मैंने इसलिए कहा ताकि गली में तमाशा ना लगे, लेकिन मेरे घर के मजीद अंदर दाखिल नहीं हो सकते आप। आने की वजह बताएं। फरिया, घर छोड़ने से रिश्ते नहीं बदल जाते,
राहील राहील को छोड़ के भी आप उसके बहुत पास हैं। सीधी बात तो यह है कि वो आपको बहुत चाहते हैं। तूने तो कहा था कोई नहीं आया। मैं देखती हूँ। नहीं तो बैठ, तो इसको संभाल, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं जी सगीर, फलक का हस्बैंड। मैंने और उसने शादी की थी ना, कोर्ट मैरिज। आप फलक की दादी हैं ना? आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? देखें, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुँची है और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी बीवी और बच्चे को देख सकता हूँ? बीवी बच्चे को लेने आया है? अच्छा, इंसान कुत्तों की तरबियत करे ना तो भी कुछ सिखा देता है, कोई तहजीब, कोई तमीज। तू तो इंसान है, तेरे माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई तुझे, कुछ नहीं सिखाया। फिर निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल करके दफान हो गया और अब आ गया है तू मुंह उठा के। दफा हो जाए यहाँ से, जिन पैरों से आया है उन्हीं से वापस चला जा। मैं बता रही हूँ, इस दरवाजे पे कुत्ते के भौंकने की इजाजत नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। दादी आप... मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। मैं जी चल। इतनी लंबी तमहीद बांधने के बजाय अगर आप मतलब की बात करें तो हम दोनों को काफी आसानी हो जाएगी। सॉरी, मैं शायद अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए लंबी तमहीद का सहारा ले रही हूँ। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मैं कितनी बड़ी जंग लड़ रही हूँ अपने आप से। अंदाजा है मुझे कि मेरे सामने एक हारी हुई बेबस औरत खड़ी है जिसने खुद को एक मर्द से जोड़ना चाहा मगर उसकी रूह कहीं और अटकी हुई थी और अब वो रूह का सौदा करने आई है। कीमत नहीं लगा पा रही शायद। क्यों, मैंने गलत अंदाजा लगाया? हारी हुई बेबस औरत का अंदाजा बिल्कुल सही है, लेकिन रूहें खरीदी नहीं जाती। ये बात मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मैं तो खुद अपने सीने से अपना दिल निकाल कर आपके हवाले करने आई। मैं समझी नहीं। राहील, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, जबकि वो मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप हैं। राहील को उसके दिल से जुदा करके जो मैंने सजा दी है उसे, उसका अजाला करना है मुझे। ये शायद आप भूल आई थी। ये लॉकेट आपको राहील ने गिफ्ट दिया था ना? सारी जिंदगी आपने मुश्किल से मुश्किल वक्त में इसको अपने सीने से लगाए रखा। इतनी आसानी से इसको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसे सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, बहुत चाहता है वो आपको। मुझे पता है कि उसे मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी, ना होगी। मैं उसकी जिंदगी में ना कभी दूसरी औरत थी और ना बन पाऊंगी। मेरी जैसी कितनी भी औरतें उसकी जिंदगी में आ जाएं, वो आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि राहील सिर्फ आपको चाहता है ना। उसके दिल में किसी और की जगह बन ही नहीं सकती। मैं आज आपको यही बताने आई थी कि मैं आप दोनों की जिंदगी से निकलकर जा रही हूँ। शायद इस शहर और मुल्क को भी छोड़ना पड़े,
क्योंकि जिन लोगों से दिल का रिश्ता होता है ना, उनसे रिश्ता तोड़कर उनका सामना नहीं किया जाता, हो ही नहीं पाता। मेरी दुआ है आपके लिए कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। सूरज की गठड़ी खोली तो अंदर रात है रोती, पत्थर के तकिए पर सोए किसके क्या बात है, तू रो रही है? कहीं इस बात पे तो नहीं रो रही जो मैंने उसे बुरा भला कहा? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो किया वो इसी का मुस्तहिक था। कल जब मैं उसके दर पे थी तो उसने मुझे ठुकराया, आज वो मेरे दर पे आया तो उसे भी ठुकरा दिया हमने। उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि ठुकराए जाने का अजाब क्या होता है। उसकी खातिर जिन तकलीफों से मैं गुजरी हूँ, उसे इसका एहसास होना चाहिए और होगा। आपने कुछ गलत नहीं किया। चल चुप हो जा, हौसला कर, दिल बड़ा करते हैं, बहादुर बनते हैं, शाबाश, चुप हो जा। हेलो अम्मी। बेटा कहाँ हो तुम? जी मैं अभी अभी घर के अंदर घुसा हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हारा और अपना जरूरी सामान पैक कर दिया है, 2 बैग्स में रखा है कमरे में। वो उठाकर तुम सिटी स्टेशन पहुंचो। स्टेशन पे? लेकिन क्यों अम्मी? हम इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? तुम जानते हो बेटा, तुम समझो कि मुझे तुम्हारी रात वाली बात समझ में आ गई है। अब हम जबरदस्ती इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते। तो हम शहर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हम अपने वापस घर भी तो जा सकते जहाँ से आए थे। इन बातों का जवाब मैं तुम्हें दे दूंगी। बस बेटा तुम सिटी स्टेशन पहुंचो और देखो, देखभाल के निकलना। हाँ, चुपचाप निकलना कि कोई तुम्हें देख ना पाए, समझे? जल्दी से पहुंचो। पता नहीं अब फिर मुलाकात हुई या ना।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फलक को वापस लेने आया था, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अंदर तक आओ। आओ। जी पापा। सगीरा आया हुआ बाहर, तुम मिली हो उससे? जी, उसे उसकी औकात भी बताकर आई। बड़ा ढीठ है, अब तक गया नहीं वो। जलील है ना, बेइज्जत हुए बिना नहीं जाएगा। बेटा पछता रहा है वो। तो I mean, सिर्फ उससे बात कर लो कि वो चाहता क्या है। क्या मतलब है पापा मैं उससे बात कर लूं? उसने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया, ये काफी नहीं है आप लोगों के लिए? आप लोगों ने मुझे सिर्फ 2-4 बार रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए देखा है, लेकिन इस 1 साल में हर पल अजाब से गुजरी हूं मैं। और आप कहते हैं बात करके तो देख लो। वो अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता है बेटा, सिर्फ उससे बात करो। माफ करना ना करना ये तुम्हारा हक है। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो, कोई नया ढोंगरा चाहने आया है, मैं जानती हूँ। बेटा इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो धोखेबाज है पापा, मैं कह रही हूँ ना। उसे बातें बनानी आती हैं और उसने आपको भी अपनी बातों में ले लिया है। आप अच्छे हैं ना, इसलिए आपको सब अच्छे नजर आते हैं। बेटा मैं मसलहत की बात कर रहा हूँ। ये मसलहत नहीं, बेवकूफी है पापा। आप जाएं और उसे भगाएं यहाँ से जाकर। जाएं, 2 टोक बात करें उससे बस। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं होगा आपके लिए? क्या चाहते हैं आप? बेटा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक दफा जाके उससे तफसीलन पूछो कि वो चाहता क्या है। आराम से बैठ के बात करो, उसे अंदर बुलाओ। अच्छा, जिसने आपकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, आप चाहते हैं मैं जाकर उसके मुंह लगूं? उसी शख्स के साथ मेरी बेटी इस घर से भाग कर गई थी, उससे कोर्ट मैरिज की थी, उसके साथ रही थी। अब तुम उसकी बीवी हो, उसके बच्चे की मां हो। आज तुम उस शख्स से बात नहीं करना चाहती? क्या चाहती हो तुम? ये जो बच्चा तुमने पैदा किया है, इसको उठा के यतीम खाने में फेंकना चाहती हो? कल को वो बच्चा तुमसे पूछेगा कि उसका बाप कौन है, तो क्या जवाब दोगी तुम उसे? कभी ये सोचा तुमने? सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि तुम उससे जाके बात कर लो, बस, और कुछ नहीं। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ पापा। मैंने आप लोगों में से किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया है। और अगर मेरे लिए आप लोगों में से कोई भी सगीर से जाकर बात करेगा ना, तो आप लोग मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। याद रखिएगा आप। अल्लाह मेरे अल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं स्टेशन पहुंची हूँ, आप कहाँ पर हैं? आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाओ। जी? एक्सीडेंट? आप कौन से हॉस्पिटल में? जी मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, जी, यहाँ पे कोई सारा नाम की पेशेंट एडमिट है? आप कौन? जी मैं उनका बेटा हूँ। वो ऑपरेशन थिएटर में है, आप ऐसा करें घर से किसी बड़े को बुला लें। जी बुलाता हूँ। हेलो अबू। जी वो अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाएं। जी, सिटी हॉस्पिटल। अल्लाह हाफिज। अहमद कहाँ है? मामा, सबर सबर सबर, क्या हुआ है? कहाँ है मामा? ऑपरेशन थिएटर में।
क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? मुझे कुछ नहीं पता पापा, अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज कुछ नहीं होना चाहिए। बस बस बस, रोते नहीं, हिम्मत रखते हैं। आप ही पेशेंट के अटेंडेंट जी। आप मेरे साथ आइए प्लीज, बेटा आप यहीं बैठिए। परेशान मत होना, ठीक है? मैं देखता हूँ, परेशान मत होना, मैं आता हूँ। एक बुरी खबर है राहिल साहब, हमने इनका ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन पेशेंट की इंटरनल इंजरीज बहुत ज्यादा हैं और हम ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सायरा, मतलब आई एम सॉरी, मगर आप मेंटली प्रिपेयर रहें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, कभी कभी मुआवजे भी होते हैं। फिलहाल इनकी हालत बहुत सीरियस है, आप दुआ करें। ठीक हो बेटा, बस बस बेटा, रोते नहीं, देखो मैं ठीक हो जाऊंगी। सायरा, सायरा, ठीक है मामा, उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ, तुम इस तरह क्यों हो गए? क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह घर से जाने की, मुझे बिना बताए? हर अमल की कोई वजह होती है राहिल, तुम्हें बगैर बताए जा रही थी ना, आज उसी की सजा। बस ऐसे नहीं कहते, बस अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा, मुझे तुम्हारे अब्बू से बात करनी है, समय अकेला छोड़ दो। 5 मिनट, ओके? यहीं रहना, पास में। बोलो, क्या बात है? रो नहीं, क्या बात है, बोलो। मुझे हमेशा तुम्हारी हमदर्दी मिली, प्यार तुम फरिया से करते, जिसको बुला के तुम कभी मेरे नहीं हो सके। बस बाद में करेंगे ना बात। मेरी मोहब्बत तुम हो, कम से कम मरते वक्त तुम मेरे पास हो। क्या बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुना तुमने? झूठ मत बोलो, मुझे पता है। काम कर दो मेरा प्लीज। बोलो। फरिया को मुझे उससे बात कर। प्लीज तुम अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लो, अभी रिलैक्स रहो, ठीक है? मैं किसी तरह बुलाता हूँ उसे। फरिया। हाँ, मैं बुला रहा हूँ। तुम अमर, जल्दी। 1 मिनट बेटा। अमर, बेटा तुम यहाँ अम्मी के पास रहो, यहाँ रहो अम्मी के पास। सो गई क्या? सारा,
फरिया, फरिया, फरिया। आपको एक जिम्मेदारी सौंपनी है बबलू। नहीं सायरा, ऐसी बातें मत करें, अल्लाह आपको जिंदगी देगा। वादा कर, वादा कर, आप अहमर को गुड्डू समझ के पालेंगे। आप इसका ख्याल रखें। शायद इसलिए अल्लाह ने इसकी शक्ल गुड्डू जैसी बनाई। वादा करो मुझसे प्लीज। डब्लू जी, मेरी एक बात मानोगे? जी मैं आपकी हर बात मानूंगा, बोले आप। अब फरिया है तुम्हारी अम्मी, इनकी हर बात मानना, इनको परेशान मत होने देना। क्या कह रही हैं आप? वादा करो, वादा करो। नहीं, मैं वादा नहीं कर रहा। अबू देखे नहीं क्या बोल रही है। वादा करो। नहीं, मैं ये आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, बताएं प्लीज, मुझे बताएं क्या होने वाला है। अहमद, नहीं, इधर आओ, मेरे साथ आओ। नहीं, इधर इधर आपको कुछ नहीं होगा सायरा, आप ऐसी बातें मत करें, आराम करें। दादी प्लीज मुझे माफ कर दें। छोड़ मेरा हाथ। नहीं, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आप मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? देखिए, मैं पहले वाला सगीर नहीं हूँ, मैं बहुत बदल गया हूँ, इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास बार बार आके माफी मांग रहा हूँ। दादी देखिए, आप मुझे जलील कहें, कमीना कहें, कुत्ता कहें, मुझे मारें, लेकिन मुझे मेरी औलाद से तो अलग मत करें। दादी प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दादी प्लीज एक चांस तो दे दें। फलक, दादी प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे मेरे पाँव छोड़। नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा, मुझे माफ कर दे। अरे हट फलक, मुझे माफ कर दे, एक चांस तो देना दादी। चल यहाँ से। सारा, अहमद अब किसी चीज के लिए जिद नहीं करेगा। समझाया मैंने इसको कि सब्र और तामुल से तुम्हारी हर बात माने और सुने और तुम्हारे पास बैठे। तो मैं समझ गया हूं कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा।
फलक लिसन मेरी बात। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये हमारा बच्चा है सगीर। माशाल्लाह कितना अच्छा है। इसके नैन नक्श सब मेरी तरह है यार। मेरी तो दुआ है कि ये बिल्कुल मेरी तरह ना बने। चाहिए ना फलक, बल्कि मुझसे भी ज्यादा आगे जाना चाहिए। धैर्य से, तुमसे करोड़ों दर्जे बेहतर निकलेगा ये। मैं तुम्हारी हवा भी नहीं पड़ने दूंगी इसमें। चले जाओ यहाँ से सगीर, मैं तुम्हारे बिना जीने की आदी हो गई हूँ। फलक बेबी लिसन, देखो मैं गलती पे था, मैंने जो किया गलत किया, मैंने मान लिया ना। तो अब देखो, मैं जिंदगी में आगे जाके किसी भी तरह की कोई भी गलती करूँ ना, बिल्कुल रिवायती बीवियों की तरह मुझे पकड़ के बिठा देना। मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। शट अप! अगर तुम नहीं गए ना तो मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। फलक मुझे बस एक मौका दो प्लीज। प्लीज तो दादी। फलक दादी। फलक अम्मी, 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 मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बढ़िया, तुम जरा ध्यान रख। अम्मी, अम्मी जवाब दे मुझे। अम्मी, अम्मी जवाब दे मुझे। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी, नहीं, अम्मी बताए। अम्मी, अम्मी, आप इन लोगों को बाहर लेकर जाएं। नहीं, नहीं, अम्मी मत, अम्मी जवाब दो मेरा। अम्मी, देखिए आप मेरी बात तो सुने। आप चल यहाँ से, जा यहाँ से, यहाँ से। तू क्या समझ रहा था भाग जाएगा? चुपता फिरेगा? मैं तुम तक पहुंच नहीं सकूंगा। मैं वहां तक पहुंच सकता हूं जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। चल चल बैठ गाड़ी में। बाबा साईं, आपको बांध के लेके जाना है, मुझे ले जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं जाऊंगा। अब मैंने आपके साथ नहीं आना बस। क्या कह रहा है तू? पागल हो गया है, चरिया हो गया है, मता खराब हो गया है तुम्हारा। बाप के सामने ऐसी बातें कर रहा है तू? ऐसी क्या बात है इस लड़की में कि सारी आसानी से छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया है तू? जादू कर दिया इसने तुम पर कि सारा साल इसके मातम में हो तुम। वहाँ बीवी को बार बार ताने देता रहता है इसके बारे में कि फलक ऐसी है, फलक वैसी है। हाँ क्यों? साईं आप अपना टाइम जाया कर रहे हो। मैंने नहीं जाना, मैंने बस कह दिया है आपसे। अच्छा भाई देखो, मैं तुम्हारी उम्र और तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज करता हूँ, इसलिए कुछ बात नहीं करा मैं तुमसे। मुझे एक बात का जवाब दें कि आप शहरी लोग अपनी लड़कियों को क्या यही तरबियत देती हैं कि मालदार लड़कों को फंसाकर उसको दीवाना बनाकर ऐसे लड़कों को अपने माँ बाप का एहतराम करना भी छुड़वा देती हैं आप लोग? तुम्हारी इस लड़की की वजह से एक बेटा अपने बाप से बगावत कर रहा है। साईं आप इन लोगों से क्यों बात कर रहे हैं? आपको बात करनी है तो आप मुझसे बात करो। आप जरा मुझको एक बात बताओ साईं, आपने मुझको सिखाया क्या है? आपने मेरी तरबियत कैसे की? तो साईं कम से कम फलक अच्छे घर से है, तो मेरे बच्चे की माँ है, ये मेरे साथ तफरीह नहीं कर रही है, ये मेरी बीवी है। मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं इसको? रुल जाओगे, दरबदर हो जाओगे, आग कर दूंगा तुझे, एक कौड़ी नहीं दूंगा जायदाद से। जब पेट काटने को आएगा ना तो सड़कों की धूल खा खा कर तुम्हारे दिमाग से लड़की का नक्शा खत्म हो जाएगा और भागे भागे मेरे पास माफी के लिए आओगे, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। अब साईं खुदा की कसम है, मैं आपके पास नहीं आऊंगा भागा भागा, खुदा की कसम। कैसे इतना? मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी मुझे कहां से कहां तक घसीट के ले आएगी। हैं पलक मैं तुझसे बस कुछ मत कहो तुम। रिश्तों को बावत कराने के लिए हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती है सगीर। मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करते हुए खुद को और इस बच्चे को
तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अच्छा अच्छा आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। वो ये क्या कह रही है? नहीं नहीं नहीं, मेरी अम्मी मर गई है, छोड़े ना, मेरी अम्मी मर गई है, मैं मर जाऊंगा, मेरी अम्मी मर गई है, नहीं नहीं अम्मी। बस